चीज है जो इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले, रिसर्च करने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एसी में आने से उसका मेरा स्किन पर कोई असर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा रिलेशन बताएं मैम, और कितना खतरनाक हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड इस्तेमाल एसी का आपकी स्किन के लिए। बिल्कुल दीपक जी, हम सबने नोट किया है कि ये जो स्किन की बीमारियां हैं पहले दिनों में इतनी नहीं होती थी। और ये भी नोट की बात है, जैसे आपने कहा कि आज की डेट में एसी हर एक के घर में लगभग पहुंच गया है। एसी नहीं तो टावर एसी, कूलर तो सबके पास है ही। कूलर एसी से स्किन के लिए ज्यादा अच्छा है। उसका सिंपल रीजन है कि उसमें से थोड़े पानी के छींटे आते हैं, वाटर होता है, ह्यूमिडिफिकेशन होती है, तो वो हमारी त्वचा को ड्राई नहीं करती। जो लोग एसी में 10 से 12 घंटे रहते हैं उनको झुर्रियां ज्यादा जल्दी आती हैं, प्रीमेच्योर एजिंग, ड्राई स्किन ज्यादा होती है। अगर उन्हें कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जिसमें ड्राई स्किन की वजह से बढ़ता हो, जैसे कि सोरियासिस हो गया, लाइकन प्लैनस हो गया, तो उसका फ्लेयर अप भी देखा जाता है। और बहुत जरूरी चीज, एलर्जीज बढ़ती जा रही हैं। एलर्जीज का बढ़ने का रीजन हम एसी को डायरेक्टली नहीं कहेंगे, बट एज अ प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट, मुझे 13 साल हो गए हैं प्रैक्टिस में, मैं खुद एक ट्रेंड चेंज नोट कर रही हूँ। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, लोग गर्मी में एसी में ज्यादा देर रहते हैं, उनकी एलर्जीज बढ़ती हैं, दाने आते हैं फेस पे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ती हैं, क्योंकि हम अपनी त्वचा को इतना ड्राई कर देते हैं और एसी सिलेक्टिव नहीं होता। तो प्लीज जो लोग एसी लगाते हैं उन्हें ह्यूमिडिफायर जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि एसी के सामने ह्यूमिडिफायर बहुत सस्ती चीज है। पानी ज्यादा पिए, वो बहुत जरूरी है। मौसमी फल फ्रूट ज्यादा खाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एसी लाइफ बितानी है, वरना त्वचा की वाकई में स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एब्सोल्युटली। तो ये ध्यान में रखना है, जैसा कि डॉक्टर वली ने भी कहा, डॉक्टर कौल ने भी कहा कि, और डॉक्टर दीपाली ने भी कहा कि एसी का जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है। अक्सर क्या होता है, जब हमारी लाइफ में कोई नई चीज आती है तो उसके इस्तेमाल की सही जानकारी ना होने की वजह से हम उसके जो गलत प्रभाव है उनकी चपेटों में आ जाते हैं। इसलिए आपको एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे हाइजीन की। एसी चलाने का हाइजीन क्या हो। आप जानते हैं तमाम जगहों पर जो आग लगी है उसके बाद से कैसे हीटअप हो जाते हैं एसी, उसमें क्या ध्यान रखना है, कहां कहां लापरवाहियां लोग कर देते हैं, उसके बारे में तो अवेयरनेस है। लेकिन दूसरे जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले साइलेंट जो प्रभाव हैं उनके बारे में बात अक्सर नहीं होती। इसलिए ब्रेक के उस पार हाइजीन और डिसिप्लिन पर बात।